विश्व में जब से सृष्टि की रचना हुई है तब से लेकर आज तक इस धरती पर कितनी जीवात्माएं आई, कितनी हैं और कितनी चली गई, इसकी गिनती नहीं है। गिनती केवल उनकी है जो हैं। इसलिए वर्तमान में हम जो कर सकते हैं भूतो न भविष्य थे, ना पीछे जाकर कर सकते हैं ना आगे जाके कर सकते हैं। जो कुछ करना है वर्तमान में करना है। संत महापुरुषों ने बड़े ग्रंथ लिखे, संत बाणी लिखी और पतंजलि ने अष्टांग योग लिखा। तो अष्ट कहते हैं 8 को। तो उसमें क्या क्या आता है? जाम, नेजम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये पतंजलि ने अष्ट जो योग की बात की है ये पतंजलि ने की है। तो उसको कैरी ऑन करते हुए और भी जिसने योग की विद्या दी उसने इसी पर चर्चा की। लेकिन मैं यहाँ अपनी वाणी में बड़ा स्पष्ट भाव से ये प्रत्यक्ष में बताना चाहता हूँ कि हमारा जो सत्संग है, जो वाणी है, वो प्राणायाम से आगे शुरू होती है। इसमें जाम, निजम, आसन ये तीनों छूट जाते हैं। प्राणायाम, प्रत्याहार भी छूट जाता है। फिर आता है धारणा, फिर आता है ध्यान, फिर आती है समाधि। तो हम जब ओम का उच्चारण के लिए कहते हैं, जो नाम शब्द जिसकी चर्चा इस सत्संग में की जाती है, ये दुनिया का एक महान कर्ता भाव में, बैखरी ध्वनि में, वक्ता भाव में, इसके अंदर इतनी ऊर्जा है कि ये हमें अकर्ता में ले जाता है। इस शब्द के अंदर इतनी ऊर्जा है कि ये हमें किस में ले जाता है? अकर्ता भाव में। करने की ज़रूरत है। तो हम जितना करेंगे और बैलेंस होकर करेंगे, गाइडेंस में करेंगे, इसको हर आदमी क्यों नहीं करवाता है? सब ज़्यादा से ज़्यादा कहा जाम, निजम, आसन और प्राणायाम, बस। तो ये वो ज्ञान है इस शब्द के अंदर, इस नाम के अंदर, इस शब्द की ध्वनि के अंदर वो ज्ञान, वो ऊर्जा छपी हुई है जो सृष्टि रचने के समय जिस ऊर्जा से इस सृष्टि की रचना की गई। इसलिए इस नाम शब्द को हमने प्रमाणिक आधार पर पूरे विश्व में सबको कहते हैं कि एक ही कीजिए, 2 के चक्कर में मत पड़िए। इसी ध्वनि से जीवन मिला है। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, कबीर हो, रविदास हो, नानक हो, हम हैं, कृष्ण है, राम है, कोई भी, दादू, पलटू, सहजा, कोई भी दुनिया का जो व्यक्ति इस धरती पर आया है इसी ध्वनि के साथ आया है। इसके अलावा और कोई ऐसी ध्वनि नहीं थी। प्राणवायु और ध्वनि, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ओम के अंदर, इसकी ध्वनि के अंदर प्राणायाम भी है और वक्ता साउंड भी है, जिसको बैखरी ध्वनि कहते हैं।
इस पर पूरा सत्संग आधारित है, इस पर पूरे ग्रंथ आधारित हैं, और इसी पर संत महापुरुष जिसने भी पूर्ण खोज की है वो इसी की चर्चा की होगी। बाद में जब देखो आप जब कर्ता से कर्ता में हम चले जाते हैं, फिर आप कोई भी शब्द ले लो, कर्ता से कर्ता में जाने के बाद कोई भी शब्द बोलोगे वही सार्थक हो जाता है, वही नाम हो जाता है। अगर कोई इसके अलावा और कोई नाम देता है, अगर उसने इसको सार्थक किया है तो उसके पास शक्ति है देने की। अगर उसने इसको सार्थक नाम को सार्थक नहीं किया, इसको नहीं साधा है, तो वो ऐसा गुरु दुनिया में जो भी है वो लोगों को गुमराह करना है। हाँ, स्वयं को साधने के बाद, खुद को साधने के बाद, इस शब्द की तरंगों के द्वारा जब हम उस लेवल में चले जाते हैं, फिर जब हम अनहत नाद ध्वनि, और यहाँ वो भी खत्म हो जाती है, जब अनहद भी मर जाती है, उस लेवल में जो व्यक्ति गया है वो किसी भी नाम दे सकता है, कोई भी नाम दे सकता है। फिर ओम उसके लिए जरूरी नहीं। क्यों? कि फिर उसके पास स्वयं में इतनी ऊर्जा आ जाती है जिसने सबको साध लिया होता है। जब हम सब कुछ साध लेते हैं फिर तो किसी की चर्चा नहीं रहेगी। सत्य में तो ना ओम की चर्चा है, ना सोम की चर्चा है, ना राम की चर्चा है, ना कृष्ण की चर्चा है, ना कबीर की चर्चा है, ना मेरी चर्चा है। सत्य की तो चर्चा ही कोई नहीं है। हाँ, ऐसा संत, ऐसा व्यक्ति धरती पर अगर कोई है तो उसने अगर साधा हुआ है इस तरह अपने आप को, वो कोई भी नाम दे सकता है, उसके लिए वर्जित नहीं है। लेकिन उसके लिए वर्जित जरूर है जिसने अपने आप को साधा नहीं। मैं वाणी में वो बातें स्पष्ट कर जाता हूँ जो आपको ग्रंथों में हो सकता मिल जाए। मैं नहीं कहता हूँ कहीं किसी ग्रंथ में मिल जाए, लेकिन जितने भी आपके ग्रंथ लिखे हैं जिसमें अभी बताया गया कि जिस जप मरे अपा जप मरे, काल मरे, अनहद भी मर जाए, ग्रंथों में बहुत जगह लिखा है। हमने स्वयं को उस लेवल में ले जाना है। जब तक हम क्रियात्मक रूप में उस स्टेज में नहीं आते तब तक हमें अपना प्रयास जारी रखना है। अब इसका प्रूफ कहाँ से मिलेगा कि हम उस स्टेज में चले गए हैं? वो स्वयं मिल जाता है। कहता है धीरे धीरे ठहर मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 गड़ा, ऋतु आए फल होए। वाणी में आया हमारा मन डगमगा जाता है, बुद्धि, इनका काम है डगमगाना, आप नहीं इनको रोक सकते। हमने ना मन को रोकना है, ना बुद्धि को रोकना है, ना सोच को रोकना है। रोकने की जरूरत ही नहीं, क्या पड़ी हमें, ये तो संसार में है। केवल अपने आप में आना है, केवल अपने आप में आ जाइए। दूसरों की चर्चा भूल जाइए। दूसरा कौन है? मन, बुद्धि, विचार, शरीर, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, पृथ्वी, जल, अगन, वायु, आकाश, ये सब दूसरे हैं। इन सब से जब हम इनको साध कर जब हम अपने आप में आ जाते हैं, वो समझो उसके पास ये शक्ति है कि वो कोई भी नाम दे सकता है। तो तब तक हाँ, इसलिए हमने कहा है कि सिंपल सा शब्द है ओम का, करते जाओ। ये आपको धीरे धीरे, ये जब छूट जाता है तो छूट जाए, कोई दिक्कत नहीं। जब छूट जाता है छूट जाए, जब तक होता है होता रहे। अकर्ता में क्या है? ये इतना बारीक रास्ता है कि जो हम बात करते हैं अकर्ता में क्या होता है। जब हम अनहद नाद ध्वनि में सुनते हैं तो हमारा ध्यान, वो ध्वनि हमें खींच लेती है अपनी ओर। आप उसके साथ जुड़ते जाओ। ओम की कहाँ जरूरत रहेगी वहाँ, श्वासों की भी कहाँ जरूरत है, प्राणायाम की भी कहाँ है।
धारणा ध्यान समाधि की भी कहाँ है? सब लोप हो जाएंगे, केवल आप रह जाओगे। अनहट नाद ध्वनि, हाँ अनहट नाद ध्वनि भी मर जाएगी। जब फिर आपको कैसे पता चलेगा? करते जाइए। आपका गुरु, आपका ज्ञान, आपकी वाणी, आपके शास्त्र सब आपके भीतर है। आपको कहीं से ग्रहण नहीं करना है, इनको कहीं से ग्रहण नहीं करना है। करना कहता है करते जाओ, करते करते करते, एक तो है ना, करते करते जड़मत होत सुजान, रस्सी के आवत जात से सिल पर पट निशान। ये हमें एक धारणा है, या मैंने धारणा ध्यान समाधि की बात करता हूँ, ये धारणा है। वो धारणा क्या कहती है हमारी, कि जब तुम कहीं प्रैक्टिस करोगे अपनी छाप छोड़ दोगे, और वो छाप जो हमने छोड़नी है उधर स्थिर नहीं होना है, हमने वहाँ ठहरना नहीं है। क्योंकि जहाँ सब कुछ मर जाता है वो सत्य है, उस सत्य तक जीवन के रहते हुए प्रयास करना है। इसमें जन्म में चले गए तो भी बढ़िया है, नहीं गए तो आपका कैरी ऑन सिस्टम खत्म नहीं होगा। अगर शरीर छोड़ते वक्त हमारे 9 द्वार हैं, 9 द्वारों से शरीर छोड़ा जाता है। अगर कोई 10वें द्वार से छोड़ता तो ही विल कैरी ऑन द सिस्टम इमीडिएटली इन द नेक्स्ट बर्थ। अब होता क्या है? मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा चक्र, सहस्रार। और सहस्रार में जब हमारी ऊर्जा जाती है तो एक दो बातें हैं ना, द्वैत कहते हैं, द्वैत से निकलो अद्वैत में जाओ। तो कैसे जा पाओगे? संसार में सुख भी है दुख भी है, तो हमें कौन सा रास्ता चुनना है? आनंद का। हमने कौन सा रास्ता चुनना है? आनंद का। सुख और दुख रहेंगे, आपको बीच का रास्ता चुनना है। वो कहाँ है? हमारे पास हमारा शरीर है ना। हमारे शरीर में ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना 3 नाड़ियाँ हैं। तो जो बीच का रास्ता है वो है सुषुम्ना का, आनंद का रास्ता। तो ये पहले ईड़ा पिंगला तो छूटे, ये जब तक आप भ्रिकुटी में नहीं आओगे तब तक ईड़ा पिंगला आपका पीछा करती रहेगी। इसलिए सर्वप्रथम हमें ओम का उच्चारण करते हुए जब हमें यहाँ प्रकाश दिखता है भ्रिकुटी में, आज्ञा चक्र में, तो ईड़ा पिंगला इसमें सम्मिलित हो जाती हैं। जब ये इसमें सम्मिलित हो जाती हैं तो आपका आनंद शुरू हो जाएगा। जिस अब जहाँ सत्संगी बैठे हैं, जितने भी बहुत ने अनुभूति की है, अनुभव भी हैं उनके, कि यहाँ जब प्रकाश प्रकट होता है तो अपने आप आदमी मस्ती में आता है, आनंद मिलता है। तो वो रास्ता है बीच का रास्ता। लेफ्ट और राइट इधर आ गए, बीच का रास्ता आ गया। मेरुदंड का रास्ता आनंद का रास्ता है। तो इसलिए जब तक हम संसार के लेफ्ट और राइट में सुख दुख में फंसे हैं, ये तो रहेगा। ना लेफ्ट खत्म होगा, ना राइट खत्म होगा, ना सुख खत्म होगा, ना दुख होगा। ये मत कहिए कि सुख दुख खत्म हो जाएगा। या कोई संत महापुरुष, सुख दुख उसके भी दाएं बाएं है, कष्ट उसको भी होता है, केवल अंतर इतना है कि उसको बड़े प्यार से निभा लेता है, बस। लेकिन हमने जिस रास्ते पर चलना है वो आनंद का रास्ता है। हाँ, उसी आनंद के रास्ते पर चलते चलते हम आज्ञा चक्र में आ जाते हैं। और आज्ञा चक्र जहाँ मैंने कहा ना, मणिपुर, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, तो आज्ञा 6वां द्वार है आज्ञा चक्र आपके शरीर में, जहाँ से आनंद की अनुभूति स्टार्ट होती है। क्योंकि वहाँ ही जो ज्योत है वो प्रकट होती है। फिर उसके आगे की जो जर्नी है वो आपका भीतर में बैठा हुआ गुरु, भीतर बैठा हुआ गुरु वो यात्रा बड़े आराम से करवाता है। वहाँ धैर्य नहीं खोना है आप। देखो, उसके बाद सूक्ष्म स्थिति में हम जाते हैं। सूक्ष्म स्थिति में आपको थोड़ी सी भी चोट लगेगी, बहुत असर करेगी। जाड़ बुद्धि में आपको थप्पड़ भी पड़ेगा, इतना असर नहीं करेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि दुनिया से हट के रहो। क्या कर, सूक्ष्म स्थिति में जाने के बाद आपको छोटी सी भी चोट लगेगी, आप प्रभावित हो जाओगे। और फिर
आपकी जो ऊर्जा है वो कौन ग्रहण करेगा? जो आपके सामने जड़ बुद्धि में खड़ा है। जो अभी वाणी में बताया गया कि जब हम किसी फंक्शन में जाएं तो उन लोगों से बहस करें या बात करें तो हमारी आई सर्वप्रथम हमारी आँख देखती है दूसरे को, और सर्वप्रथम आँख की ऊर्जा ही फेंकती है। इसके लिए आपके ग्रंथों में भी दृष्टांत है। जब गंधारी ने अपनी आँख को पट्टी लगाई थी, किस लिए लगाई थी? और उसने एक ही बार खोली तो दुर्योधन को बुलाया उसने, तो मेरे सामने आओ। अब दुर्योधन को घुमा दिया कृष्ण ने। उसने कहा बेटा नग्न आना। वो उसने कहा तुम आके आगे नग्न जा रहा है। उसकी बुद्धि फिर गई। उसने अपने फ्रंट और पीछे जहाँ उसकी ये हमारी जंगा होती है वहाँ को ढक दिया। तो जब तक हम समर्पण भाव में, समर्पण किसी के आगे नहीं होना है, अपने आगे। हमारे समर्पण में कौन कौन रुकावट डालता है? अहंकार सबसे बड़ा। समर्पण में सबसे बड़ी रुकावट हमारा अहंकार है, ईगो। वो बढ़िया पेट हो जाए उसको, किसको? दुर्योधन को। तब ये आ गया कि ये यार मैं माँ के पास नौजवानों के नंगा जा रहा हूँ, तो उसके अंदर एक भाव आ गया और वही उसकी मौत का कारण बना। तो इसलिए इस लाइन में चलने के लिए हमें सतर्क रहना है, जो मैं बारंबार कहता हूँ और वाणी में स्पष्ट करता हूँ। संसार ग्रह करेगा, संसार दबाव डालेगा। जो अधूरे लोग हैं ना सत्संग में ही, जो हमारे साथी अधूरे हैं वो ज़्यादा खतरनाक है। क्योंकि पूर्ण तो होते नहीं, लेकिन रास्ता और रस्सा जरूर खींचेगा आपका। संसार तो एक सेतु है, सेतु, और एक सेतु है भव सागर। देखो सेतु किसको कहते हैं पता है आप सबको? सेतु मैंने पुल। आप जैसे तभी दरिया देखा है तो पुल किस पर खड़ा है? दोनों किनारों पर स्पोटे हैं, बीच में भी हैं। तो किनारों पर स्पोटे हैं, उन पर बोझ होता है, फिर बीच में भी खिड़की है। तो अगर हम पूरा पुल बना दें, पूरा पुल बनाएं, थोड़ा सा गैप छोड़ दें, तो गाड़ी पार जाएगी? नहीं जाएगी। इसलिए भव सागर से पार होने के लिए समुद्र पर पुल नहीं बनता है, समुद्र पर कोई पुल नहीं बनता है। हाँ, कुछ डिस्टेंस में बना सकते हो आप, जैसे जिसके किनारे पर बीच में तो नहीं बनाएगा कोई। तो फिर वहाँ क्या करना पड़ता है? इसी तरह हमारे मूलाधार और ये देखिए टॉप ऑफ द हेड, ये सेतु है। जब तक ये सेतु टूट चुका है, कैसे टूटता है? जैसे जब हम जन्म लेते हैं, बच्चे का सेतु जुड़ा है, जैसे वो अन्न खाता है, बड़ा होता है, तो सेतु टूटता जाता है। उसको संसार की भाषा, संसार की लैंग्वेज दी जाती है, तो सेतु टूट जाता है। उस सेतु को जोड़ने के लिए हमें ओम की ध्वनि अनिवार्य रखी है। लेकिन ये ओम की ध्वनि भी कहाँ तक सेतु जोड़ती है? आपका आज्ञा चक्र तक, आज्ञा चक्र के बाद सहस्रार तक, सहस्रार के बाद अनहत नाद ध्वनि, ये वहाँ तक सेतु जोड़ देगा। उसके बाद इसके सेतु का काम खत्म। फिर सेतु जोड़ना किसने है? अनहत नाद ध्वनि ने। फिर वो भी हट जाएगी। जब वो भी हट जाएगी, आपका भव सागर के साथ बिना संसार की क्रियाओं के, बिना कर्ता भाव के, वाणी खत्म, सत्संग खत्म, किताबें खत्म, ग्रंथ खत्म, पंथ खत्म, सेतु जुड़ जाता है। तब समझ आती है कि मैं कोई भी शब्द दे दूं वही साक्षात हो जाता है। तो मेरा जो भाव था इस जीवन में, जब मुझे लगा कि 100 लोग इस लेवल पर आ जाए, ताकि हम पूरे विश्व को जागृत कर सकें, ताकि हम पूरे विश्व को जगा सकें। लेकिन कितने लोगों के अंदर, आप यहाँ तक लाखों लोग भी आए मेरे पास, आप तो चलो 40 लोग होंगे यहाँ मेरे सामने जो बैठे सत्संग सुन रहे हैं, लेकिन जिनके पास शरीर नहीं है
वो कितनी जीव आत्माएं सुन रही हैं वो हम काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो वाणी जहाँ से सूर्य लोक तक जाती है, जब हमारा ये वाला सेतु जुड़ जाता है आज्ञा चक्र तक, तो इसके बीच में जितनी जीव आत्मा है ये उनको ध्वनि जाती हैं, इसलिए गति मिलती है। मैं कहता हूँ ओम का उच्चारण करने से उन जीव आत्मा को गति मिलेगी जो यहाँ धरती पर भटक रही है। करने की जरूरत है, कोई किसी के पीछे पड़ा है, कोई किसी के पीछे पड़ा। मैंने कहा जिसके पीछे मत मर्जी है पढ़ो, लेकिन अपने आप को पहले उस पूर्णता सेतु से जोड़ लो, फिर कोई गम नहीं है। फिर आप किताब पढ़ो नहीं पढ़ो, पढ़ तुम्हारी मौज। फिर कहता है तेरी मौज तू ही जान। ये जो वाणी है तेरी मौज तू ही जान, ये तब बोली जानी चाहिए। अब आप नीचे ही बैठे हैं तेरी तू ही जान, तो काम नहीं चलेगा। इसलिए मैंने कहा था कि 100 लोग भी अगर पूरे विश्व में तैयार हो जाए तो इस धरती का कल्याण हो जाएगा, इस धरती पर मानवता का कल्याण हो जाएगा, इस धरती पर आने वाली जनरेशन जो हमारी ही भावी पीढ़ी है वो भी शांति और सुख जीवन बता सके। हम तो चले जाएंगे, शरीर नहीं रहेगा, हम रहेंगे, शरीर नहीं रहेगा। लेकिन शरीर के बिना आप ज्ञान नहीं दे सकते हो, शरीर के बिना आप कर्म नहीं कर सकते हो। खलु जन्म माध्यम शरीरम, तो इसलिए शरीर के रहते हुए ही हमने जो उपलब्धि करनी है अपने जीवन में, जिसको हमने जानना है उसको जनता तक पहुंचाना, जनता तक। वो कर्तव्य हम सबका बनता है और किसी का नहीं। क्यों कि जिसको इस संत तो बहुत है, कोई कहता है राम को जपो, कोई कहता है कृष्ण को जपो, कोई कहता है राधा को जपो। मैं कहता हूँ जपना किसको है? स्वयं को जानो, सत्य को जानो और वो भीतर से मिलेगा। शब्द आपका सहारा तो हो सकते हैं, अल्टीमेट नहीं है। ओम इज नॉट अल्टीमेट, लेकिन इट इज द ओरिजिनल साउंड। जिस दिन सृष्टि बनी आज तक और जब तक सृष्टि रहेगी इस साउंड को कोई नहीं बदल सकता, बाकी बदली जा सकती है, इसको नहीं बदल सकती। ओ की ध्वनि को यू कांट चेंज, नो बॉडी कैन चेंज ऑन दैट प्लैनेट। ओ सिर्फ ओ म कैसे निकलता है? ओ जब मुंह बंद होता है तब ध्वनि निकलती है। मौन नहीं है, जो हमने ओम लिखा है वो बिल्कुल ठीक लिखा है। ओम ओम। तो इसलिए जो चीज अनुभूति के आधार पर, अनुभव के आधार पर खोज कर लिखी जाती है वो सत्य है। अगर आपकी लगन, अगर आपकी प्यास, पूर्णता, समर्पण भाव से अपने आप में है तो जीवन सरल है भाई, जीवन सरल है। तो इतना ही कहते हुए समय मैंने थोड़ा ज़्यादा ले लिया आपका, लेकिन फिर भी आप का मैं आभारी हूँ कि आपने बड़े प्रेम से सुना। इसलिए आपके भीतर वास करने वाली सभी आत्माओं को मेरा नमस्कार। ओम।